हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय की गणित में चैप्टर नंबर 2 शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर आज हम विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे। इंग्लिश में इसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए होते हैं वो किस संख्या से कब डिवाइड होंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है वो कौन सी संख्या से कब डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कितना 15 है। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 आएगा। 2 सत्ते 14 आएगा, यहाँ पर 1 बचा। आज तक हम इस प्रकार से भाग करके देख रहे थे कि कौन सी संख्या कितने से डिवाइड होगी, ठीक है, या नहीं होगी। ठीक, तो हम इसी प्रकार से ये तरीका छोड़कर बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कि कौन सी संख्या कब डिवाइड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 के नियम की बात करेंगे कि 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य होने का नियम इंग्लिश में इसे कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे ये क्या है 2 और ये क्या है यूनिट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, क्वेश्चन आएगा ये जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, इस प्रकार से आएगा। हम चेक कैसे करेंगे, जो हमारे पास नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, इसमें क्या बोला है 2, फिर ये क्या यूनिट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, उसमें अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो दिया हुआ नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। अगर वो यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये नंबर है, ठीक, 854 नंबर है। ये जो 4 है वो यूनिट डिजिट 4 है। अब ये जो 4 है वो कितने 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो नंबर दिया हुआ होगा 858 है, 854 है, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है इसके बाद 855 ले लेंगे हम, इसमें यूनिट डिजिट कितना है 5 है। अब जो 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो 855 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये तो 2 का नियम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में 2 के बाद हम 4 की बात करेंगे। क्या 4 की बात, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट्स डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, उसके अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो नंबर दिया हुआ होगा वो 4 से डिवाइड होगा। अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो जो नंबर दिया हुआ होगा वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, उसके लास्ट के जैसे ये क्या है 85,415 है। ठीक, अब ये बोला जाए कि ये जो 4 ये नंबर दिया हुआ है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसमें अब लास्ट के 2 अंक देखेंगे। बोला है ना कि लास्ट के 2 डिजिट LST, ये बोला है ना, या फिर लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट हैं। ठीक है,
ये अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहे हैं डिवाइड तो 4 से डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। अब इसमें कितना है, ये हमारे पास कितना 15 है। अब 15 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो जो नंबर दिया हुआ है हमें वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई और सा नंबर है, अगर यहाँ पे मैं 24 कर दूँ इसकी जगह पे, तो यहाँ पर कितना है, अब 24 है। अब जो 24 है वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है वो कितने 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई 4 से विभक्त होने का नियम। अब अगला नियम हमारा 4 के बाद क्या होगा, 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम, होने का नियम। अब 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, यहाँ पर 4 में 2 डिजिट था। अब इसमें क्या होगा, कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 8। अब कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, अगर उसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो वो नंबर दिया हुआ होगा वो 8 से डिवाइड होगा। अगर उसके लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं तो जो नंबर दिया हुआ होगा वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे ये नंबर है, इसमें बोला जाए कि ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, इसके लास्ट के 3 अंक देखेंगे हम लोग, कितने 3 अंक, ये देखेंगे 3 अंक, तो यहाँ पर कितना 8 से डिवाइड करके देखेंगे हम लोग, 8 चौक 32 होगा, फिर यहाँ पर 3 बचा और 3 33 हुआ, फिर 8 चौक 32 हुआ, ये तो 1 बच गया अभी हमारे पास रिमाइंडर, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ, तो जो नंबर दिया हुआ है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी जगह पे अगर दूसरा नंबर ले लिया जाए ये, ठीक है, अब लास्ट के 2 अंक देखेंगे, वो 3, लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना होगा, 8 चौक 32, अब ये कितना यहाँ पे 3 बचा, फिर कितना हुआ 32, 8 चौक 32, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ये 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी नियम हमें पता लग गया। अब इसके बाद में कितना, इसके बाद में 16 से विभक्त होने का नियम, 16 से विभक्त होने का नियम, होने का नियम। ठीक है, अब लास्ट 16 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो 16 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट के 4 डिजिट्स, कितने 4 डिजिट्स अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर दिया हुआ है वो 16 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने 3 देखा था, अब इसके बाद यहाँ पर हम 4 डिजिट देखेंगे, कोई भी नंबर दिया हुआ उसके लास्ट के 4 अंक देखेंगे, अगर वो 4 अंक 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो दिया हुआ नंबर है वो 16 से डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 16 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता के नियमों की बात। ठीक है, और आज तक यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो जो बाकी के बचे हुए नियम हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो ये वीडियो दोबारा देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।